कि श्रीधर अधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? श्रीधर अधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। और ये आपसे ही नहीं, सीईटी ग्रेजुएशन एग्जाम 2023 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ भी चुका है। जानते हैं ऑप्शन? ऑप्शन ए में दे रखा है शाहपुरा, ऑप्शन बी में है किशनगढ़, ऑप्शन सी में है उनियारा और ऑप्शन डी में है देवगढ़। तो इन चारों में से किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अधारे को दिया गया है? तो दोस्तों वो चित्र शैली है वो है देवगढ़ चित्र शैली। कौन सी चित्र शैली? देवगढ़ चित्र शैली, जो श्रीधर अधारे है प्रकाश में लेकर आते हैं। अब देवगढ़ चित्र शैली है दोस्तों, ये मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर चित्र शैली है उसका क्या है? समन्वित रूप है। शैली का समन्वित रूप है। कौन सी शैली? देवगढ़ चित्र शैली। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर शैली का समन्वित रूप है देवगढ़ चित्र शैली। ठीक है। अब देवगढ़ चित्र शैली जो है दोस्तों, ये महारावल जयसिंह के शासन काल में रावल द्वारकाधीश चुड़ावत ने 1680 ईस्वी में देवगढ़ की क्या की? स्थापना की। क्या की? देवगढ़ की स्थापना की थी। किसने की थी? देवगढ़ की जो स्थापना की थी वो किसके काल में की थी? महारावल जयसिंह के शासन काल में रावल द्वारकाधीश चुड़ावत ने 1680 ईस्वी के अंदर देवगढ़ की स्थापना की और इसी देवगढ़ से देवगढ़ चित्र शैली का जन्म हुआ। देवगढ़ चित्र शैली का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। शैली का जन्म जो हुआ वो कब हुआ? 1680 के अंदर, जब द्वारकाधीश चुड़ावत है वो देवगढ़ नामक स्थान की स्थापना करते हैं और इसी देवगढ़ नामक स्थान पर देवगढ़ चित्र शैली का क्या होता है? जन्म होता है। ठीक है, तो ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। दूसरी यहाँ पर महत्वपूर्ण जो बात है वो क्या है दोस्तों? वो महत्वपूर्ण बात है कि ये देवगढ़ चित्र जो शैली है यहाँ पर अजारा की औरी व मोती महल है स्थित है। क्या है? मोती महल है वो स्थित है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि अजारा की औरी व मोती महल है वो किस शैली के अंदर स्थित है? तो दोस्तों वो देवगढ़ चित्र शैली के अंदर स्थित है। ये बात दोनों भी ध्यान में रखना, यहीं पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको देवगढ़ शैली के अंतर्गत ध्यान रखना क्या है कि देवगढ़ चित्र शैली है उसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? श्रीधर अधारे को जाता है। ये चित्र शैली है मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर चित्र शैली का समन्वित रूप है। इसके समय जो शासक थे वो कौन थे? महाराणा या महारावल जयसिंह थे और उसके समय रावल द्वारकाधीश चुड़ावत नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1680 में देवगढ़ नामक स्थान की स्थापना की और इसी देवगढ़ स्थान पर क्या की गई? देवगढ़ चित्र शैली की स्थापना की गई और देवगढ़ चित्र शैली के अंदर क्या है? अजारा की औरी व मोती महल है वो स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण बातें आपके लिए है, तो आप इस बात को भी ध्यान में रखना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है कि कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? ये क्वेश्चन तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2023 में पूछा जा चुका है।
इसको पूछा है सावन सिंह को। तो सावन सिंह के बारे में सभी जानते हैं, जिनको नगरीदास के नाम से जाना जाता है। और ये एक स्वयं क्या थे, चित्रकार थे। इनके पिता का नाम क्या था, राज सिंह था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। लेकिन सावन सिंह है वो संबंधित किस शैली से है, करौली से संबंधित है, जयपुर से, जोधपुर से, या किशनगढ़ शैली से, या किशनगढ़ के शासक ये थे। तो बताइए किस के शासक ये थे। आप सभी को पता है ये किशनगढ़ के क्या थे, किशनगढ़ के शासक थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बात क्या रखनी है, देखिए। तो सावंत सिंह है, इसी को किस नाम से जाना जाता है, नगरी दास के नाम से भी इनको जाना जाता है। नगरी दास के नाम से इनको जाना जाता है। ये क्या थे, स्वयं, ये स्वयं क्या थे, चित्रकार थे। ये स्वयं भी क्या थे, एक चित्रकार थे। ये स्वयं भी क्या थे, चित्रकार थे। लेकिन इनके जो प्रमुख प्रमुख जो चित्रकार थे, प्रमुख जो चित्रकार थे, इनके चित्रकार जो थे उनका नाम क्या था, निहाल चंद। क्या नाम था, निहाल चंद है, वो इनके क्या थे, प्रमुख चित्रकार थे। अब पूछ ली सावंत सिंह के जो पिता है, इनके पिता का क्या नाम था। इनका पिता का जो नाम था दोस्तों वो था राज सिंह। क्या नाम था, राज सिंह है, वो इनके पिता का नाम था। अब देखिए जो इनके प्रमुख चित्रकार थे, निहाल चंद, निहाल चंद ने एक चित्र बनाया था जिसका नाम क्या था, बनी ठनी। बनी और ठनी, बनी ठनी चित्र को जो चित्रित किया था वो सावंत सिंह या नगरी दास के जो प्रमुख चित्रकार थे निहाल चंद, उन्होंने इसको चित्रित किया था। और किस लिए किया था, इनकी एक प्रेयसी थी। इनकी प्रेयसी का अर्थ समझते हो, प्रेयसी का अर्थ इनकी जो प्रेमिका थी उसके लिए ही इन्होंने क्या किया था, इस बनी ठनी चित्र को चित्रित किया था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब जानते हैं कि जो किशनगढ़ चित्र शैली है इसके प्रमुख चित्रकार जो थे वो कौन कौन से थे। तो यहाँ पर हमने एक क्या लिखी है, ट्रिक लिखी है। इस ट्रिक से हम इसको याद करेंगे कि लाडली मोरनी एसी बंद करके सोना, भंवर के धन की सूरत तुलसी पर है। क्या है, लाडली मोरनी एसी बंद करके सोना, भंवर के धन की सूरत किस पर है, तुलसी पर है। अब देखिए हम इसको याद करते हैं, किस प्रकार से इसको ध्यान में रखना है वो देखेंगे। तो याद कैसे रखोगे दोस्तों, देखिएगा। इस लाडली से क्या ध्यान रखना है आपको, इस लाडली से आपको ध्यान रखना है लाडली दास। क्या, लाडली दास। लाडली से आपको लाडली दास ध्यान रखना है। इस मोर से क्या ध्यान रखना है, इस मोर से आपको ध्यान रखना है मोर ध्वज। क्या, मोर ध्वज। मोर ध्वज के अलावा एक और थी ध्वज जिसका नाम था सूर ध्वज। क्या नाम था, सूर ध्वज। मोर ध्वज और सूर ध्वज। ठीक है, अब इस नी से क्या ध्यान रखना है, नी से आपको ध्यान रखना है निहाल चंद। क्या, निहाल चंद ध्यान में रखना है, निहाल चंद। ठीक है, अब देखिए ए और सी, ए सी किससे चलाएंगे, ए से आपको क्या चलाना है, ए से आपको ए सी चलानी है। ए से, ए सी का मतलब हुआ अमीर चंद। क्या, अमीर चंद। और इस सी से क्या ध्यान रखना है, छोटू। क्या ध्यान रखना है, छोटू ध्यान रखना है। ठीक है, छोटू या छोटू राम ध्यान रख लेना, छोटू या छोटू राम। ठीक है, अब देखिए बंद, इस बंद से क्या ध्यान रखना है, इस बंद से आपको ध्यान में क्या रखना है, देखिए इस बंद से आपको ध्यान में रखना है बदन सिंह। क्या रखना है, इस बंद से आपको ध्यान रखना है बदन सिंह। बदन सिंह ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए सीधा, सीधा से क्या रखना है, सी से ध्यान रखना है सीताराम। सी से क्या ध्यान रखना है, सीताराम। अब देखिए सो से क्या ध्यान रखना है, इसे स्वाई, स्वाई राम। इस सो से आपको ध्यान रखना है स्वाई राम। क्या ध्यान रखना है, स्वाई राम ध्यान रखना है। अब देखिए भंवर, इस भंवर से क्या रखना है, भंवर लाल। क्या रखना है, भंवर लाल ध्यान रखना है। धन से क्या ध्यान रखना है, इस धन से, इस धन से आपको रखना है धन्ना। क्या ध्यान रखना है, धन्ना ध्यान रखना है। सूरत से क्या रखना है, सूरत दास। क्या ध्यान रखना है, सूरत दास, सूरत दास। और इस तुलसी से क्या रखना है, तुलसी दास, तुलसी दास। ठीक है, और इस सूरत से एक आपको और ध्यान रखना है, वो रखना है सूर्य दास, सूर्य दास। ठीक है, तो इस महत्वपूर्ण जो नगरी दास से संबंधित जो चित्रकार थे उनको हमने, या किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित महत्वपूर्ण जो चित्रकार थे उनको हमने इस ट्रिक से पढ़ा। एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूं तो आप उसको ध्यान में रखना। देखिए, देखिएगा मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, रिपीटेशन को देखिएगा। देखिए,
लाडली से अब ये क्या ध्यान रखना है, इस लाडली से आपको रखना है लाडली दास। इस मोर से क्या ध्यान रखना है, मोर से आपको मोर ध्वज और सूर ध्वज नाम के दो व्यक्तियों के नाम रखना है, मोर से मोर ध्वज और सूर ध्वज। इस नी से क्या ध्यान रखना है, इस नी से आपको रखना है निहाल चंद, नी से क्या ध्यान रखना है निहाल चंद। अब देखिए इस ए से क्या ध्यान रखना है अमीर चंद, ए से क्या ध्यान रखना है अमीर चंद। और इस सी से क्या ध्यान रखना है छोटू राम ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिएगा बंद, इस बंद से क्या ध्यान रखना है, इस बंद से आपको रखना है बदन सिंह ध्यान में रखना है। अब देखिए सी, इस सी से क्या रखना है सीता राम ध्यान में रखना है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर इस सो से आपको ध्यान रखना है स्वई राम ध्यान में रखना है, ओके। अब देखिए भंवर, इस भंवर से क्या ध्यान रखना है दोस्तों भंवर लाल ध्यान में रखना है, इस भंवर से क्या ध्यान रखना है भंवर लाल ध्यान में रखना है। अब देखिए सूरत से सूरत दास ध्यान रखना है और दूसरा सूर्य दास ध्यान में रखना है। और इस तुलसी से क्या ध्यान रखना है, इस तुलसी से आपको रखना है तुलसीदास। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक थी जो किशनगढ़ चित्र शैली से जो महत्वपूर्ण जो चित्रकार थे उनको हमने इस ट्रिक से याद करने का प्रयास किया। और आशा करता हूँ कि ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। और जो टोटली जो चित्रकार हैं किशनगढ़ शैली के वो हमने इस ट्रिक से पूरे यहाँ पर कर दिए। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो इस क्लास को अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अलीसा सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, महिला चित्रकार कमला एवं इलायची के नाम किस चित्र शैली से संबंधित है। क्या क्वेश्चन पूछा है देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है आपसे कि महिला चित्रकार कमला और इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित है। ये क्वेश्चन तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2023 में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। देखते हैं, ये अलवर से संबंधित है, ये जोधपुर से संबंधित है, किशनगढ़ से या नाथद्वारा से संबंधित है। तो आपको बताना है कि कमला और इलायची नाम की जो महिला चित्रकार थी वो किस चित्र शैली से संबंधित थी। तो इन चार ऑप्शनों में से अलवर, जोधपुर, किशनगढ़ और नाथद्वारा में से कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाथद्वारा चित्र शैली से ये संबंधित थी। नाथद्वारा जो चित्र शैली है वो अपनी पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध है। और नाथद्वारा चित्र शैली जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, वो कहाँ की प्रसिद्ध है नाथद्वारा चित्र शैली, नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। और इस कला पर जो संबंधित है, इस कला से संबंधित है वो कौन सा संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय। इस नाथद्वारा जो शैली है इससे कला से संबंधित है, ये जो कला है कौन सी कला, पिछवाई। पिछवाई की जो कला है ये किससे संबंधित है, इसकी कला है वो वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ जो संप्रदाय है इस वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। कौन सी, नाथद्वारा जो प्रसिद्ध है किसों के लिए, पिछवाइयों के लिए। और पिछवाइयों की जो कला है वो किससे संबंधित है, वो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। और ये पिछवाई का जो कार्य करते हैं वो कौन करते हैं, पिछवाई का जो कार्य करते हैं वो नाथद्वारा जो है, इस नाथद्वारा के जांगीड़ जाति के जो लोग हैं, जांगीड़ व गौड़ जो ब्राह्मण है, कौन से ब्राह्मण, गौड़ ब्राह्मण, गौड़ गौड़ जो ब्राह्मण है इनके जो परिवार है, जांगीड़ और गौड़ ब्राह्मण का जो परिवार है वो सर्वाधिक अच्छी क्या बनाते हैं, पिछवाइयां बनाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये रहेगी कि पिछवाइयां कहते किसे हैं। दोस्तों नाथद्वारा के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर है और मंदिर में जो प्रतिमा रखी हुई है, उस प्रतिमा के पीछे जो दीवार है, उस दीवार के ऊपर जो एक कपड़ा लगा हुआ रहता है और उस कपड़े के ऊपर कृष्ण की जो लीलाएं अंकित होती है, उसी लीलाओं को क्या कहते हैं, पिछवाई कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम ध्यान में रखते हैं कि नाथद्वारा जो शैली है इसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं और वो भी हम पढ़ेंगे ट्रिक से। तो मैंने अभी आपको बताया कि हम टोटली चित्र शैली जो है या हमारी जो भी क्लास रहती है वो हमेशा ट्रिक के साथ रहती है। और हमारा जो मकसद है वो रटाना नहीं बल्कि आप ट्रिक याद कीजिए और ट्रिक से आपको टोटली याद रह जाएगा। तो यहाँ ट्रिक देखिए क्या है, भगवान का नारा है उदय और घासी, उदय और घासी चतुर है, उदय और घासी है वो क्या है, चतुर है। तो देखिए भगवान से आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, भगवान से आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान ध्यान रखना है। नारा से आपको नारायण ध्यान रखना है। उदय से आपको उदय राम ध्यान रखना है। और घासी से आपको घासी राम ध्यान रखना है। क्या रखना है, घासी राम। और इस चतुर से आपको क्या ध्यान रखना है,
रखना है चतुर्भुज, क्या ध्यान रखना है, चतुर्भुज ध्यान रखना है। तो ये प्रमुख चित्रकार हैं जिसके नाथ द्वारा चित्र शैली के। तो देखिए रिपीट कर रहा हूं, भगवान का नारा है उदय और घासी चतुर है, भगवान का नारा है उदय और घासी चतुर है। तो हमने भगवान से क्या ध्यान रखा दोस्तों, भगवान से हमने भगवान ध्यान रखा, नारा से हमने क्या रखा, नारायण ध्यान रखा, इस उदय से हमने ध्यान रखा उदय राम ध्यान रखा, इस घासी से हमने ध्यान रखा घासी राम, और इस चतुर से हमने ध्यान रखा चतुर्भुज। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो चित्रकार थे किस शैली के, नाथ द्वारा चित्र शैली के, जो हमने यहाँ पर ट्रिक के साथ पढ़ा। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको बेहतरीन लग रही होगी। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और अलीसा सक्सेस पॉइंट के ऊपर साइंस से संबंधित और मैथ से संबंधित संपूर्ण इंग्लिश का जो सिलेबस है, चाहे वो सेकंड ग्रेड का लिटरेचर हो, ग्रामर हो, या लिटरेटरम या फॉर्म हो, या एमसीक्यू क्वेश्चन हो, टोटली इंग्लिश के टॉपिक डाल रखी हैं। और जीके से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्लासें हैं, जो रिकॉर्डेड क्लासें हैं, डिटेल्ड क्लासें भी हैं, एमसीक्यू क्लासें भी है, वो भी आप जरूर देखिएगा ताकि आपको अपनी आने वाली परीक्षाओं के अंदर महत्वपूर्ण आपके लिए साबित हो। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा। मेवाड़ चित्र शैली, मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है तृतीय श्रेणी अध्यापक सामाजिक विज्ञान 2023 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मेवाड़ जो चित्र शैली है उसका सबसे महत्वपूर्ण चित्रित ग्रंथ कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, ऑप्शन बी है स्पासनाचार्यम है, ऑप्शन सी है रागिनी है, ऑप्शन डी है भागवत है। तो बताइएगा मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है वो कौन सा है। तो आप सभी को पता है वो ग्रंथ कौन सा है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, वो मेवाड़ का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। अब ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है दोस्तों, ये किसके काल में चित्रित किया गया था, तेज सिंह के काल में। किसके काल में, तेज सिंह के काल में इसको चित्रित किया गया था। तेज सिंह के काल में इसको चित्रित किया गया था। कब, 1260 ईस्वी में राजा तेज सिंह के काल में मेवाड़ चित्र शैली के अंदर श्राव प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक जो चित्रित ग्रंथ है वो किया गया था। किसके काल में, तेज सिंह के काल में। अब बात कीजिएगा कि मेवाड़ जो चित्र शैली है ये सबसे प्राचीन चित्र शैली है, राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम शैली है, सबसे प्राचीनतम शैली, प्राचीनतम, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम व सबसे केंद्रित क्या है, चित्र शैली है। क्या है, सबसे प्रमुख व सबसे प्राचीनतम शैली ये स्थित है। ये दो चित्र शैली है मेवाड़ चित्र शैली, इसको दो भागों में केंद्रित है। ये कितने भागों में केंद्रित है, दो भागों के अंदर केंद्रित है, दो भागों में केंद्रित है। तो ये दो भाग है कौन कौन से, ये दो भाग हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो है नाथ द्वारा, एक तो है नाथ द्वारा, और दूसरा कौन सा है, उदयपुर। तो ये नाथ द्वारा और उदयपुर के अंदर क्या है, दो भागों में ये केंद्रित है, नाथ द्वारा और उदयपुर के अंदर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ट्रिक के साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें जो किसके संबंधित है, मेवाड़ चित्र शैली से। मेवाड़ चित्र शैली के अंदर जो प्रमुख चित्रकार थे उन चित्रकारों को हम पढ़ेंगे इस ट्रिक के माध्यम से। तो यहाँ पर लिखा है कि नासा मेरे पर भैरू की कृपा है, उम्र का जीवन बख्शा है। क्या ठीक है, नासा मेरे पर, भैरू जी जो भगवान है, नासा मेरे पर भैरू की कृपा है, क्या है, भैरू की कृपा है, उम्र का जीवन बख्शा है। जिन्होंने क्या है, मेरे उम्र भर का जीवन है वो बख्शा है, किसने, भैरू जी ने। तो इस ट्रिक से हम पढ़ते हैं क्या, इसकी महत्वपूर्ण जो बातें हैं चित्रकारों से संबंधित। ना से क्या पढ़ेंगे, ना से हम पढ़ेंगे नसरुद्दीन, नसरुद्दीन, न से क्या ध्यान रखना है, नसरुद्दीन ध्यान रखना है। अब देखिए साहब, एक तो साहिब राम, साहिब राम, ठीक है। तो एक तो साहिब राम किसके अंदर थे, जयपुर चित्र शैली के अंदर, दूसरे कहाँ थे, मेवाड़ चित्र शैली के अंदर। मेरे से आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, मेरे से आपको ध्यान रखना है मनोहर, क्या ध्यान रखना है, मनोहर। ठीक है, अब देखिए इस भैरू से क्या ध्यान रखना है, भैरू राम, क्या रखना है, भैरू राम आपको ध्यान रखना है।
अब देखिए कृपा, इस कृपा से किसकी कृपा रखनी है? कृपा राम की। किसकी कृपा करनी है? कृपा राम पर, कृपा राम की। अब देखिए उम्र, इस उम्र से क्या रखना है? उमरा ध्यान रखना है। क्या रखना है? उमरा ध्यान रखना है। अब जीवन से देखिएगा, इस जीवन से आपको क्या रखना है? जीवा राम। क्या रखना है? जीवा राम ध्यान में रखना है। ओके। अब देखिए बक्स, इस बक्स से क्या ध्यान बक्सना है? शो बक्स। बक्स कैसा है? शो के जैसा बक्स है, तो शो बक्स। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों गंगा राम, गंगा राम और शिव दत्त, शिव दत्त, ये दो और चित्रकार थे किसके? मेवाड़ चित्र शैली के अंतर्गत। तो देखिए एक बार फिर से मैं इसको रिपीट यहाँ पर आपके सामने करूंगा। मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? तो नासा, नासा मेरे पर भैरू की कृपा है, ये जीवन का, उम्र का जीवन बख्शा है। तो देखिए ना से हमने क्या ध्यान रखा? ना से हमने ध्यान रखा है नसरुद्दीन। ना से क्या ध्यान रखा है? नसरुद्दीन। अब देखिए इस सा से क्या ध्यान रखा है हमने? साहिब राम या साहिब दीन। साहिब राम नहीं, साहिब दीन है, सोचो साहिब दीन। अब देखिए मेरे, इस मेरे से हमने क्या ध्यान रखा है दोस्तों? मनोहर। क्या ध्यान रखना है? मनोहर। इस भैरू से देखिएगा हमने क्या ध्यान रखा है? भैरू से हमने ध्यान रखा है भैरू राम ध्यान रखा है। इस कृपा से हमने क्या ध्यान रखा है? कृपा राम ध्यान रखा है। कृपा से क्या? कृपा राम। अब देखिएगा इस उम्र से क्या ध्यान रखा है दोस्तों? इस उम्र से हमने ध्यान रखा है, वो रखा है उमरा। उम्र से क्या ध्यान रखना है? उमरा। अब देखिए आगे जीवन से क्या ध्यान रखना है? जीवा राम। जीवन से क्या ध्यान रखना है? जीवा राम ध्यान रखना है। अब देखिए बक्स, बक्स कैसा है? बॉक्स, बॉक्स कैसा है? शो केस में रखने वाला बॉक्स है, तो यहाँ पर शो बक्स ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके अलावा दो और है, एक तो गंगाराम और दूसरा है शिवदत्त। ये भी प्रमुख चित्रकार है किस शैली के? मेवाड़ चित्र शैली के। तो आशा करता हूँ कि ये जो ट्रिक है वो आपको अच्छी प्रकार से याद हो गई होगी कि नासा मेरे पर भैरू जी की कृपा है, जिसने मेरे को उम्र भर का क्या करा है? जीवन बख्शा है। तो इस ट्रिक से आपको ये महत्वपूर्ण जो ट्रिक है वो याद रखनी है, और मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित जो भी कोई क्वेश्चन उठेगा चित्रकारों से संबंधित, वो इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। आप इस ट्रिक को एक बार याद कीजिए लीजिए और आप उसके नाम भी कभी नहीं बोलोगे। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम, प्रसिद्ध चित्रकार है साहिब राम, किस चित्र शैली से संबंधित है? तृतीय श्रेणी अध्यापक 2023 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी अभी हमने पढ़ा कि कौन सी चित्र शैली से संबंधित है साहिब राम। एक तो जयपुर शैली से, बूंदी शैली से, नाथद्वारा शैली से, किशनगढ़ शैली से। तो साहिब दीन तो है वो मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है, और साहिब राम है वो किस चित्र शैली से है? यहाँ पर देखिए साहिब राम और एक है साहिब दीन, एक साहिब राम है, एक साहिब दीन है। तो साहिब दीन है वो तो किस शैली से संबंधित है? मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। और साहिब राम जो है वो जयपुर चित्र शैली से संबंधित है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। साहिब दीन मेवाड़ चित्र शैली और साहिब राम जयपुर चित्र शैली से संबंधित है। तो इन तीनों की तो कोई कहानी है ही नहीं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है जयपुर चित्र शैली से संबंधित। यहाँ पर एक ट्रिक है, उस ट्रिक से हम पढ़ेंगे क्या? जो जयपुर चित्र शैली के प्रमुख जो चित्रकार हैं उनको हम इस ट्रिक से पढ़ेंगे। इस ट्रिक में क्या लिखा है कि गोपाल साहब, क्या? गोपाल साहब के साले राम और लक्ष्मण जयपुर आएंगे। क्या क्या ट्रिक है? गोपाल साहब के साले राम और लक्ष्मण जयपुर आएंगे। इस ट्रिक से हम टोटली जो जयपुर शैली से संबंधित महत्वपूर्ण जो इनके चित्रकार हैं वो याद करेंगे। तो देखिएगा कैसे ध्यान में रखना है आपको। गोपाल से क्या ध्यान रखना है दोस्तों? गोपाल से आपको रखना है गोपाल दास। क्या ध्यान रखना है? गोपाल दास ध्यान में रखना है। साहब से देखिएगा हमने अभी पढ़ा साहिब, साहिब राम। क्या रखना है? साहिब राम। साले से क्या रखना है? साले, साले ग्राम। क्या ध्यान रखना है? साले ग्राम ध्यान रखना है। ठीक है। साले से। लक्ष्मण से क्या रखना है? लक्ष्मण दास। क्या रखना है? लक्ष्मण दास। और राम से क्या रखना है? राम दास। क्या रखना है? राम दास। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जयपुर शैली के महत्वपूर्ण क्या थे? चित्रकार थे। तो देखिएगा एक बार फिर मैं इसको क्या कर रहा हूँ यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। तो देखिएगा कि ट्रिक क्या है कि गोपाल साहब के साले राम और लक्ष्मण जयपुर आएंगे। क्या? गोपाल साहब के साले राम और लक्ष्मण जयपुर आएंगे। तो देखिए इस गोपाल से हमें क्या ध्यान रखना है? गोपाल से हमें
ध्यान रखना है वो गोपाल दास ध्यान रखना है। अब देखिए इस साहब से क्या ध्यान रखना है, साहिब राम ध्यान रखना है। इस साले से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, साले से साले ग्राम ध्यान रखना है। अब देखिए इस राम से हमें क्या रखना है, रामदास ध्यान रखना है। और इस लक्ष्मण से हमें क्या रखना है, लक्ष्मण दास ध्यान रखना है। और इस जयपुर से क्या रखना है, जयपुर शैली के ये प्रमुख चित्रकार हैं, क्या है, जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। कौन कौन से, गोपाल दास है, साहिब राम है, सालेग्राम है, रामदास है, लक्ष्मण दास है, ये प्रमुख चित्रकार हैं जयपुर चित्र शैली के। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्र शैली का प्रमुख विशेषता रही है। तृतीय श्रेणी अध्यापक हिंदी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पशु पक्षियों व प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्र शैली में किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो बताइए, ऑप्शन पढ़ते हैं, मारवाड़ चित्र शैली में, ऑप्शन बी बूंदी चित्र शैली में, ऑप्शन सी मेवाड़ चित्र शैली, ऑप्शन डी अलवर चित्र शैली में। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी चित्र शैली के अंदर पशु पक्षी व प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है या उसकी प्रमुख विशेषताएं बताई गई है। तो देखिए, ना तो अलवर शैली में, ना मेवाड़ में, ना मारवाड़ में, किस शैली में, बूंदी चित्र शैली के अंदर क्या बताई गई है, ये पशु पक्षियों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं वो बताई गई है। तो देखिए बात करते हैं बूंदी चित्र शैली। बूंदी के अंदर दुर्ग है वो कौन सा है, तारागढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग है। तारागढ़ जो दुर्ग है वो कहां पर है, बूंदी के अंदर है। किसके अंदर है, बूंदी के अंदर। बूंदी के अंदर तारागढ़ दुर्ग है। और इस तारागढ़ दुर्ग के अंदर क्या है, एक तो है रंगमाला, क्या है, रंगमाला, रंगमाला, और दूसरी है चित्रशाला, क्या है, चित्रशाला। तो बूंदी का तारागढ़ जो दुर्ग है, इस दुर्ग के अंदर एक तो है रंगमाला और दूसरा है चित्रशाला। इन रंगमाला और चित्रशाला को क्या कहा जाता है दोस्तों, भित्ति चित्रों का संवर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भित्ति जो चित्र है, भित्ति चित्रों का, भित्ति चित्रों का संवर्ग, भित्ति चित्रों का जो संवर्ग कहा जाता है वो किस चित्र शैली को कहा जाता है, तो बूंदी चित्र शैली को कहा जाता है। और इनमें से किसको कहा जाता है, तो रंगमाला और चित्रशाला, इन दोनों को क्या कहा जाता है, भित्ति चित्रों का संवर्ग कहा जाता है बूंदी चित्र शैली के अंदर। तो बूंदी चित्र शैली जो है, इस रंगमाला और चित्रशाला का जो निर्माण करवाते हैं वो कौन करवाते हैं, ये बताइएगा। बूंदी चित्र शैली के अंदर रंगमाला और चित्रशाला का जो निर्माण करवाते हैं वो कौन करवाते हैं, वो करवाते हैं उम्मेद सिंह। कौन कराते हैं, उम्मेद सिंह। कौन कराते हैं दोस्तों, उम्मेद सिंह इसका क्या करवाते हैं, निर्माण करवाते हैं। किसका, रंगमाला और चित्रशाला दोनों का जो निर्माण करवाते हैं वो कौन कराते हैं, उम्मेद सिंह करवाते हैं। ठीक है, अब पूछे कि तारागढ़ जो दुर्ग है इसका निर्माण कौन कराते हैं, 1354 ईस्वी में इसका निर्माण होता है तारागढ़ दुर्ग का। और इस तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कराते हैं, वो कराते हैं बरसिंह हाड़ा। कौन कराते हैं, बरसिंह हाड़ा क्या कराते हैं, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कराते हैं 1354 ईस्वी में। इस दुर्ग के अलावा एक और दुर्ग राजस्थान के अंदर है जो जिसको तारागढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। वो दुर्ग कौन सा है, वो दुर्ग कौन सा है, तो वो है अजमेर के अंदर स्थित है, जिसको पृथ्वीराज सिसोदिया ने बनाया था, ठीक है, अपनी पत्नी ताराबाई के लिए। और इसी तारागढ़ दुर्ग को वहां अजमेर के अंदर अजमेरू दुर्ग, गढ़बिटी दुर्ग, जिबाल्टर दुर्ग या अरावली का अरमान के नाम से भी जाना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमने यहाँ पर चर्चा की। अब हम बात करते हैं कि जो ये शैली है, इस शैली के प्रमुख जो चित्रकार हैं वो कौन से हैं। बूंदी चित्र शैली के प्रमुख जो चित्रकार हैं उनको हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, रामकिशन की साधु भक्ति अली व सृजन को पसंद आई। किसकी, रामकिशन की। रामकिशन की जो साधु भक्ति है वो अली व सज्जन को पसंद आई। इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, राम और किशन, राम से आपको ध्यान रखना है रामलाल, क्या ध्यान रखना है, रामलाल, राम से रामलाल। किशन से राम किशन, राम से क्या रखना है, राम किशन। ओके, अब देखिए, साधु से साधु राम, साधु से साधु राम ध्यान रखना है। ठीक है, अली से क्या रखना है, अहमद अली, क्या ध्यान रखना है, अहमद अली आपको ध्यान में रखना है। और इस सर्जन से क्या रखना है दोस्तों, सर्जन से आपको सुरजन ध्यान में रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चित्रकार हैं जो किस शैली से संबंधित है,
वो है बूंदी चित्र शैली में। अब देखिए क्या लिखा है कि राम किशन की साधु भक्ति अली व सुरजन या सर्जन को पसंद आई। तो देखिए इस राम से हमें क्या ध्यान रखना है, राम लाल ध्यान में रखना है। ओके, अब देखिए किशन से क्या ध्यान रखना है, राम किशन ध्यान रखना है। अब देखिए साधु से क्या ध्यान रखना है, साधु राम ध्यान रखना है। अब देखिए इस अली से क्या ध्यान रखना है, अहमद अली ध्यान रखना है। क्या रखना है, अहमद अली। एक सर्जन से क्या ध्यान रखना है, सुरजन ध्यान रखना है। तो इस कुछ महत्वपूर्ण जो चित्रकार थे यहाँ पर बूंदी चित्र शैली से, उसको हमने ट्रिक से याद किया। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर एक तो अहमद अली है दोस्तों, यहाँ पर एक अली रजा भी आएगा और उस्ताद अली भी आएगा। वो किस चित्र शैली से संबंधित है वो मुझे आप कमेंट करके बताइए कि एक तो उस्ताद अली और एक अली रजा, दो जो चित्रकार और है वो किस चित्र शैली से संबंधित है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है पिछवाइया। पिछवाई है वो किस चित्रकला शैली से संबंधित है। तृतीय श्रेणी अध्यापक संस्कृत विभाग 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने अभी चर्चा की थी पिछवाइयों के बारे में कि पिछवाई होती क्या है। पिछवाई नाथद्वारा चित्र शैली की एक प्रमुख विशेषता है। नाथद्वारा चित्र शैली की क्या है कि नाथद्वारा के अंदर जो भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर है, उस मंदिर के अंदर जो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है, उस प्रतिमा के पीछे जो दीवार है और दीवार पर लगा हुआ जो कपड़ा है, उस कपड़े के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं अंकित की गई है, उसी को क्या कहते हैं, पिछवाई कहते हैं। जो नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है पिछवाइयाँ। और इस पिछवाइयों से संबंधित एक कला और है, वो किससे संबंधित है, वो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। और इसके जो प्रमुख जो चित्रार्थ कौन है, वो है जांगीर जाति के लोग और गौड़ ब्राह्मण जाति के लोग। तो अब ये पता चल गया होगा किशनगढ़ है शैली देवगढ़ शैली है या अलवर शैली है या नाथ द्वारा शैली। तो कौन सी शैली है, नाथ द्वारा शैली है। ओके, अब चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। सीईटी ग्रेजुएशन एग्जाम 2023 शिफ्ट 2 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नारियां जो है वो किस चित्र शैली के अंदर उनको शिकार करते हुए दर्शाया गया है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए है कोटा चित्र शैली, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी अलवर चित्र शैली। तो बताइए कौन सी चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। तो सभी को पता है ना, तो वो अलवर शैली है, ना जयपुर है, ना बीकानेर है कौन सी, कोटा। कोटा चित्र शैली जो है उसके अंदर नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया। गोविंद, गोविंद से आपको क्या ध्यान रखना है, गोविंद ही ध्यान रखना है। क्या रखना है, गोविंद से आपको गोविंद ध्यान रखना है। रघु से आपको रघु दास ध्यान रखना है। लस्सी से आपको लच्छी लच्छी राम ध्यान रखना है। क्या, लच्छी राम ध्यान रखना है। और डाल से आपको डालू ध्यान रखना है। और इस ना से आपको नूर मोहम्मद ध्यान रखना है। क्या रखना है, नूर मोहम्मद ध्यान में रखना है। तो देखिए राजस्थान की प्रस्तुत जो चित्र शैली है कौन सी, कोटा चित्र शैली। ये कोटा चित्र शैली है वो राम सिंह के काल में क्या हुई थी, राम सिंह के काल में ये क्या हुई थी, प्रारंभ हुई थी। राम सिंह के काल में इसका क्या हुआ था, आरंभ हुआ था, ये आप सभी को पता है। और यहाँ पर प्रमुख जो चित्रकार है कोटा चित्र शैली के वो कौन से हैं, गोविंद रघु को लस्सी डाल, गोविंद रघु को लस्सी डाल। तो गोविंद से गोविंद ध्यान रखना या गोविंद राम ध्यान रखना। रघु से रघुदास या रघुराम, या लस्सी से आपको लच्छी राम ध्यान रखना है। डाल से आपको डालू ध्यान रखना है या डालू राम ध्यान रखना है। इस ना से आपको नूर मोहम्मद ध्यान में रखना है। ओके, अभी देखिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए। हवेली चित्रकला, हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है। ऑप्शन ए है 17वीं शताब्दी, ऑप्शन बी है 20वीं शताब्दी, ऑप्शन सी है 18वीं शताब्दी, ऑप्शन डी है 19वीं शताब्दी। तो हवेली जो चित्रकला है किस शताब्दी की देन है दोस्तों, ये 19वीं शताब्दी की देन है। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है लघु चित्रकारी, लघु चित्रकारी की कला को भारत भूमि का सर्वप्रथम द्वार पेश किया गया था। राजस्थान पुलिस परीक्षा 2022 में पूछा गया। तो लघु चित्रकारी की कला को भारत की भूमि का सर्वप्रथम द्वार पर पेश किया गया था, वो किस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है तुगलकों के द्वारा, ऑप्शन बी मुगलों के द्वारा, ऑप्शन सी राजपूतों के द्वारा, ऑप्शन डी अरबों के
द्वारा। तो लघु चित्रकारी को जो राजस्थान में जो प्रवेश करवाया था वो किसने करवाया था? मुगलों ने। तो ऑप्शन बी है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? कनिष्ठ अभियंता डिप्लोमा धारक परीक्षा 2022। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? ऑप्शन ए है जय सिंह नीरज ने, ऑप्शन बी है राय कृष्ण दास ने, ऑप्शन सी है वासपति गिरोला ने और आनंद कुमार स्वामी ने। तो राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी थी? ये क्वेश्चन कनिष्ठ अभियंता डिप्लोमा धारक परीक्षा 2022 में पूछा जा चुका है। तो ये पुस्तक लिखी थी, वो लिखी थी आनंद कुमार स्वामी ने। किसने लिखी थी? आनंद कुमार स्वामी ने ये पुस्तक लिखी थी भाई। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमिलित नहीं है? ये वीडियो मेंस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए को पढ़ते हैं। मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल में नाथद्वारा और देवगढ़ शैली आती है क्या मेवाड़ स्कूल के अंदर? तो मेवाड़ स्कूल में आती कौन कौन सी शैली? नाथद्वारा आती है ना, नाथद्वारा शैली, उदयपुर शैली दोनों आती है। यहाँ पर जयपुर शैली भी आती है क्या? हाँ, ठीक है। और देखिए मारवाड़ स्कूल के अंदर किशनगढ़ शैली और नागौर शैली आती है, ठीक है। हाड़ौती स्कूल के अंदर कोटा, बूंदी और झालावाड़ शैली आती है। ढूंढाड़ या जयपुर शैली में चावंड शैली आती है, सही बात है। लेकिन उदयपुर शैली नहीं आती है। उदयपुर शैली ढूंढाड़ के अंदर कहाँ से आएगी? अलवर शैली आती है यहाँ पर, आमेर शैली आती है ढूंढाड़ के अंदर, उनियारा शैली आती है ढूंढाड़ के अंदर। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, ऑप्शन डी है वो गलत है यहाँ पर। तो ऑप्शन ये डी है वो सही हो जाएगा। ओके, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। अजारा की ओरी किस शैली की भित्ति चित्र है? पीटीआई ग्रेड थर्ड 2022 में पूछा गया। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। पहला क्वेश्चन जो मैंने करवाया था उसमें ही मैंने ये बता दिया था कि अजारा की ओरी और मोती महल जो है वो किस शैली का भित्ति चित्र है, ये मैंने आपको बताया था। तो बताइएगा, ऑप्शन ए है ये जोधपुर शैली का है, ऑप्शन बी है नाथद्वारा शैली का है, ऑप्शन सी है किशनगढ़ शैली का है, ऑप्शन डी है देवगढ़ शैली का है। तो मैंने आपको बताया था कौन सा? देवगढ़ शैली का। कौन से शैली का है ये? देवगढ़ शैली का। तो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के महत्वपूर्ण एमसीक्यू और पीवाईक्यू क्वेश्चंस जानने के लिए आप अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब जो चैनल है उसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए इस क्लास को, और ज्यादा से ज्यादा अलीसा सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। अटपटी अटपटी पगड़ी चित्रकला किस शैली से संबंधित है? ये बूंदी से, कोटा से, मेवाड़ से या आमेर से? तो बताइए अटपटी पगड़ी चित्रकला किस शैली से संबंधित है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पीएमसीक्यू के अंदर जो हमारे द्वारा इजाद किए गए हैं उससे क्वेश्चन लिया गया है। तो बताइएगा अटपटी पगड़ी है वो किस चित्र शैली की विशेषता है? बूंदी की है, कोटा की है, मेवाड़ की है या आमेर की है? तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेवाड़ शैली के अंतर्गत आती है अटपटी पगड़ी। ओके, आगे देखिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन वही आएंगे जो हमने एमसीक्यू आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार किए हैं। अब देखिएगा, 18वीं शताब्दी में जयपुर का प्रख्यात पोर्ट्रेट चित्रकार कौन था? ये क्वेश्चन भी मैं आपको पहले करवा चुका हूं। तो बताइएगा, ऑप्शन ए है साहबराम, ऑप्शन बी रामजी दास, ऑप्शन सी राम गोपाल, ऑप्शन डी हीरानंद। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 18वीं शताब्दी में जयपुर का प्रख्यात पोर्ट्रेट चित्रकार कौन था। जयपुर का पोर्ट्रेट चित्रकार का कौन था, जिसने मैंने आपको बताया था कि ये पोर्ट्रेट आदमकद को चित्रित करते थे, बड़े व्यक्तियों का जो चित्र होता है उसको ये चित्रित करते थे। और इसमें ये जो चित्र बनाते थे ये स्वाई माधो सिंह, किसके? स्वाई जो माधो सिंह है, स्वाई माधो सिंह, ये स्वाई माधो सिंह के चित्र है वो अधिकतर क्या करते थे? चित्रित करते थे। और ये चित्र जो है माधो सिंह के वो किस प्रकार के चित्र चित्रित करते थे? ये चित्र जो बनाते थे वो क्या बनाते थे? दरबार की जनानी,
एक चित्र बनाया था इन्होंने, किसका, माधो सिंह का, वो बनाया था दरबार की जनानी। क्या बनाया था, दरबार की जनानी के नाम से एक चित्र चित्रित किया था। एक इन्होंने दूसरा चित्र बनाया था मजलिस का, किसका, मजलिस, उर्दू का वर्ड है मजलिस, कितना खूबसूरत मजलिस, मजलिस मतलब समूह है, इकट्ठे होना सभी लोगों का, उसे मजलिस बोलते हैं। दूसरा जो इन्होंने चित्र बनाया था वो क्या बनाया था, घुड़सवारी, घुड़सवारी का चित्र इन्होंने बनाया, ठीक है। और हाथियों के शिकार का चित्र भी इन्होंने बनाया, ठीक है। तो ये चित्र इन्होंने बनाए। और इन्होंने त्योहार व उत्सव से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण चित्रकार इन्होंने, जो पोर्ट्रेट चित्र है, आदमकद चित्र है, वो बनाए थे। सबसे अधिक जो चित्र इन्होंने बनाए थे वो किसके लिए बनाए थे, स्वामी माधो सिंह के लिए बनाए थे इन्होंने। ये बात भी आप ध्यान में रखना। तो वो कौन से चित्रकार थे, साहिब राम थे या साहब राम थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो चित्रकार जो सबसे अधिक जो इन्होंने चित्र बनाए थे पोर्ट्रेट चित्रकार के अंदर, वो किसके बनाए थे, इस माधो सिंह के बनाए थे। उसमें चित्र कौन कौन से थे, दरबार की जननी का चित्र इन्होंने बनाया था, मजलिस का चित्र इन्होंने बनाया था, और घुड़सवारी का, हाथियों के शिकार का, उत्सव और त्योहार का चित्र इन्होंने बनाया था। किसने, साहब राम ने। तो ये महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं आपको ध्यान रखनी है साहिब राम के संबंध में। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है, रामा नाथा छाजू या छज्जू सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार है। तो मैंने अभी बताया कि कुछ महत्वपूर्ण हमने क्वेश्चन अपनी तरफ से इजाद किए हैं, तो वो देखिएगा। इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के अंदर जो ये किस चित्र शैली से संबंधित है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अलवर शैली से संबंधित है, ऑप्शन बी जोधपुर शैली से संबंधित है, ऑप्शन डी मेवाड़ शैली से संबंधित है, ऑप्शन डी है जयपुर शैली से संबंधित है। तो बताइए रामा नाथा छाजू और सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। तो इन सभी को हम जानते हैं सबसे पहले इस ट्रिक से, इस ट्रिक से हम जानेंगे कि ये किस चित्र शैली से संबंधित है। तो देखिए हम जानते हैं सबसे पहले, तो ये चित्र शैली जो है वो है जोधपुर चित्र शैली से संबंधित ये चित्रकार है। और जोधपुर चित्र शैली से संबंधित और कौन कौन से चित्रकार हैं वो हम इस ट्रिक से पढ़ेंगे। तो ट्रिक यहाँ हमने दो ट्रिक यहाँ पर लिखी है, तो वो ट्रिक देखिए कौन कौन सी है। एक तो ट्रिक ये है, दूसरी ट्रिक ये है, दूसरी ट्रिक है और पहली ट्रिक ये है, ठीक है। नंबर एक और नंबर दो ट्रिक है क्योंकि ज्यादा चित्रकार है जोधपुर चित्र शैली के अंदर। राम से देखिएगा, राम से आपको क्या ध्यान रखना है, रामा, राम से आपको क्या ध्यान रखना है, रामा ध्यान रखना है। नाथ से क्या रखना है, लादू नाथ, क्या रखना है, लादू नाथ आपको ध्यान रखना है। सेफ से आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, सेफू ध्यान रखना है। सेफ से क्या ध्यान रखना है, सेफू। दाना से क्या ध्यान रखना है, दाना भाटी, क्या ध्यान रखना है, दाना भाटी ध्यान रखना है। सती से क्या ध्यान रखना है, सती से आपको सती दास ध्यान रखना है, सती दास। सर से क्या ध्यान रखना है, सर से सरताज, सर और इस ताज को मिला देना तो दोनों मिलकर बन जाएंगे सरताज, ठीक है, सरताज। ठीक, अब देखिए इससे देखिए, भूत, भूत बाटी शिवदास देव वीर की जीत का नारा, भूत बाटी शिवदास देव वीर की जीत का नारा। इस ट्रिक से देखते हैं, भूत बाटी, भूत बाटी से एक तो आपको रखना है भूत बाटी ध्यान, क्या ध्यान रखना है, भूत बाटी से एक तो आपको भूत बाटी ध्यान रखना है, दूसरा एक आपको ध्यान रखना है अमरचंद भाटी, क्या रखना है, अमरचंद भाटी, अमरचंद भाटी ध्यान रखना है। इस भाटी से ध्यान रखना है, भूत भाटी, अमरचंद भाटी। एक एक और है दोस्तों जिसका नाम है छोटू भाटी, कौन सा भाटी, छोटू भाटी। ये तीन आपको भाटी ध्यान रखना है, एक तो भूत भाटी, दूसरा अमरचंद भाटी, तीसरा छोटू भाटी। इस भाटी भूत भाटी से ध्यान में रखना है। अब देखिए शिवदास, शिवदास से आपको क्या रखना है, शिवदास ही ध्यान में रखना है। शिवदास से क्या ध्यान रखना है, शिवदास ही ध्यान में रखना है। देव से देखिएगा, देव से आपको क्या ध्यान रखना है, देवदास ध्यान रखना है। देव से क्या ध्यान रखना है, देवदास ध्यान रखना है। वीर से क्या रखोगे, वीर से आपको क्या रखना है, वीर जी ध्यान रखना है। वीर से आपको क्या ध्यान रखना है, वीर जी ध्यान रखना है, ठीक है। जीत से क्या रखना है, जीत से आपको रखना है जीत दास, जीत दास ध्यान रखना है। नारा से क्या ध्यान रखना है, नारायण ध्यान रखना है, नारायण
दास ध्यान में रखना है। तो ये प्रमुख चित्रकार है दोस्तों जो जोधपुर चित्र शैली से संबंधित है। देखिए ट्रिक देखिएगा, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। राम से आपको क्या ध्यान रखना है, रामा ध्यान रखना है। नाथ से क्या ध्यान रखना है, लादू नाथ ध्यान रखना है। इस सेफ से क्या रखना है, सेफू ध्यान रखना है। और दाना से क्या रखना है, दाना भाटी ध्यान रखना है। सती से क्या रखना है दोस्तों, सती दास ध्यान रखना है। और सरताज, सर से सरताज ध्यान रखना है। भूत भाटी, भूत भाटी से आपको 3 भाटी याद रखने हैं। एक तो नाम हो गया भूत भाटी, दूसरा अमरचंद भाटी और तीसरा छोटू भाटी ध्यान में रखना है। उसके अलावा देखिए देव, देव से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, देव दास ध्यान रखना है। वीर से आपको क्या रखना है, वीर से वीर जी ध्यान रखना है। वीर से क्या रखना है, वीर जी ध्यान रखना है। जीत से आपको जीत दास ध्यान रखना है। और नारा से आपको नारायण दास ध्यान में रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक थी किसके संबंध में, मेवाड़ सॉरी जोधपुर चित्र शैली से संबंधित। ओके अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न सभी शैलियां डूडाट चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है सिवाय, सिवाय मतलब कौन सी नई है जो डूडाट चित्र शैली के संबंध में नहीं है। क्या पूछा है, निम्न सभी चित्र शैलियां डूडाट चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है सिवाय, सिवाय का मतलब कौन सी नहीं आती है ये आपको बताना है। तो वो आती है बूंदी चित्र शैली, आमेर शैली, जयपुर शैली और उनियारा शैली। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले बताया था, चित्र शैली से संबंधित मैंने क्वेश्चन किया था जो ढूंढार चित्र शैली से संबंधित था, जयपुर शैली जो स्कूल से संबंधित था। उसमें मैंने बताया था कि आमेर जो शैली है वो भी ढूंढार के अंदर आती है, जयपुर शैली भी आती है, उनियारा शैली भी आती है। ठीक है, ये शैलियां किसके अंतर्गत आती है, ढूंढार के अंतर्गत आती है। तो आती कौन सी नहीं है, बूंदी चित्र शैली है, वो ढूंढार के अंतर्गत नहीं आती। तो ऑप्शन ए है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद, कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित है, किशनगढ़ चित्र शैली, बीकानेर शैली, जोधपुर शैली या आमेर शैली। तो बताइए रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद और कासिम किस चित्र शैली से संबंधित है। बताइए इसमें से कौन सी चित्र शैली है जिससे संबंधित है, रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद और कासिम, बताइएगा। तो किस संबंधित है, बीकानेर चित्र शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा मोजमाबाद, मोजमाबाद निम्न में से किस चित्रकला शैली का केंद्र था, व्याख्याता परीक्षा आयुर्वेद विभाग परीक्षा 2021 में ये पूछा गया है। मोजमाबाद है वो किस चित्र शैली से संबंधित है, मोजमाबाद अलवर से, आमेर से, किशनगढ़ से या देवगढ़ से। मोजमाबाद है वो किस चित्र शैली से संबंधित है ये क्वेश्चन, या आमेर चित्र शैली से संबंधित है। देखिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था, स्वाई राम सिंह द्वितीय का, स्वाई जगत सिंह का, स्वाई प्रताप सिंह का, स्वाई जय सिंह का या अनुत्तरित या इनमें से कोई भी नहीं है। क्या क्वेश्चन पूछा है, मोहम्मद शाह, कौन सा शाह, मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा की दरबारी चित्रकार थे। तो किसके थे, स्वाई जयसिंह के थे। किसके थे, स्वाई जयसिंह के प्रसिद्ध चित्रकार थे कौन, मोहम्मद शाह। अब आगे देखिए, तो दोस्तों आज की इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मैं यहाँ पर ज्यादा